क्लिफ जंपिंग करोगे ना भैया? एकदम बिल्कुल, उतने के लिए ही तो आए हैं। क्लिफ जंपिंग करना है ना? अरे मेरे को डर नहीं लगता। बस तू ही है। नहीं, देख लेना, मैं नहीं डरने वाली। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मेघालय ट्रिप शेयर करने वाली हूँ, जो मार्च के 5 तारीख से 10 तारीख तक का था। एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस दैट वी हैड। और करीब 10 से 15 हज़ार के अंदर ही सब कुछ हो गया था। 15 हज़ार भी नहीं लगे थे, 12 हज़ार के अंदर ही हो गया था, 12-13 हज़ार। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hope you like it. हमने हावड़ा से सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ा था। 4:10 को डिपार्चर था एंड ट्रेन का प्राइस हावड़ा से गुवाहाटी 1371 पड़ा, और रिटर्न का भी हमने पहले से ही बुक कर लिया था, तो 1374 पर हेड लगा। वहाँ हम 11 से 11:30 तक पहुँच गए थे, मेरे को ठीक याद नहीं। स्टेशन से निकलते ही हमारा गाड़ी हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा था, जो हमने सिल्वर लाइन से बुक किया था 3 nights 4 days के लिए एट द रेट 17,000। फिर हम गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ चलने लगे। बीच में लंच के लिए हम रुके सरदार जी के ढाबे में। यहाँ का एम्बियंस एंड खाना बहुत ही अच्छा था। वहाँ से निकलने के बाद हम चलने लगे ओमियम लेक के पास। ये बहुत ही फोटोजेनिक जगह था। कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे थे, बट हमने नहीं किया था एज टाइम बहुत ही शॉर्ट था हमारे पास। फिर हम पहुँचे वार्ड्स लेक में। ये एक पार्क टाइप का था। पर पर्सन 20 रुपीज़ एडल्ट का लिया। प्राइस ऑफ बोर्ड पे ही देख सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा मेरे को कोलकाता के इको पार्क का वाइब दे रहा था। फिर हमने शिलोंग के यूथ हॉस्टल में चेक इन किया। यहाँ पे 800 रुपीज़ पर रूम मिलता है, या तो 270 रुपीज़ पर डॉर्म मिलता है। बट हम जब पहुँचे थे तब रूम्स अवेलेबल नहीं थे, सो वी बुक 5 डॉर्म्स। टॉयलेट्स उतना अच्छा नहीं था गर्ल्स डॉर्म में, बट रूम्स ठीक ठाक ही थे। चेक इन करने के बाद हम रात को निकले शिलोंग के थ्रिफ्ट मार्केट के लिए। वहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस में कपड़े मिलते हैं। वहाँ से मैंने 30 रुपीज़ का एक शर्ट लिया, बट शो पीसेस मुझे कुछ खास नहीं लगे। वहाँ से डिनर करके हम लौट आए। डे 2 का इटिनरी बहुत ही लंबा था। यूथ हॉस्टल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था टायरशी फॉल। बट वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं था, एज हम ऑफ सीज़न में गए थे। उसके बाद हम गए फीफी फॉल्स, जहाँ पे हमको एक नदी पार करके 3 किलोमीटर चल के फिर ट्रैकिंग करके पहुँचे हम ये ब्यूटीफुल सिनेरियो देखने के लिए। ये देख के हमारा सब टायर्डनेस उड़ गया। ये फीफी फॉल्स का फर्स्ट छोटा वाला वाटरफॉल था। थोड़ा और ट्रैक करके नीचे जाते तो और एक बड़ा वाटरफॉल मिलता, बट हमको इतना टायर्ड फील हो रहा था कि हम लोग वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे, और हमको ये छोटा गाइड वापस ले जा रहा था। बोट में आने जाने के लिए टोटल 5 जन का 550 लिया। फिर हम पहुँचे कारंगसुरी फॉल्स, बट इधर हमको इतना भूख लग गया था कि हमने लंच किया, और टायर्डनेस की वजह से ये फॉल्स स्किप करना पड़ा। फिर हम पहुँचे अमकोट रिवर के किनारे। यहाँ पे हमने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर देखा। ये रहा बांग्लादेश और ये रहा इंडिया। अमकोट रिवर में हमने बोटिंग किया। यहाँ 800 रुपये पर बोट का प्राइस था। हमने इवनिंग और नाइट दोनों का बोटिंग एक्सपीरियंस किया। डिस्क्रिप्शन में होटल्स, कैंप्स और सब कुछ का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। फिर हम निकले स्नो टेंट कैंपिंग के लिए। यहाँ हमने 2 टेंट लिया था।
पर पर्सन 900 करके पड़ा था। एंड यहाँ पे खाना पीना बॉन फायर इंक्लूडिंग था, बारबेक्यू एक्सक्लूडिंग था जो हमने नहीं किया, और लास्ट टाइम में वो लोग ऑर्डर्स नहीं ले रहे थे। थर्ड डे ऑफ मेघालय ट्रिप, द बेस्ट डे ऑफ मेघालय ट्रिप। डे की शुरुआत कयाकिंग से हुई ब्रेकफास्ट करने के बाद। आई डोंट नो वाई हमारा कयाक गोल गोल घूम रहा था। एनीवे, बहुत मज़ा आया। फिर हम गए क्लिफ जंपिंग करने। क्लिफ जंपिंग करोगे ना भैया? एकदम बिल्कुल, उतने के लिए ही तो आए हैं। क्लिफ जंपिंग करना है। बहुत डर लगता है। अरे मेरे को डर नहीं लगता। तू ही है। नहीं, देख लेना, मैं नहीं डरने वाली। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ में। क्या कर रहा है? हाँ, फटी तो बहुत थी बट बहुत मजा आया। 2 क्लिफ्स थे, एक 12 फीट का और एक 20 फीट का। अब बोलिए, There was no breath. मैं फोन संभालने के चक्कर में मैं नीचे चला गया, ऊपर में सब कुछ ब्लू दिख रहा है, तो मैं वहाँ थोड़ा पैनिक कर गया। आँख खुला था क्या? हाँ, तो अब फोन के चक्कर, फोन को ग्रिप करके पकड़ने की चक्कर रिकॉर्डिंग लेकिन इट्स नॉट फन। थोड़ी देर के लिए पैनिक आप टाइप का हो जाता है। टेढ़ा कूदा ना, इसलिए शायद ज्यादा पैसे कूदना चाहिए, तो मैं फ्लैट कूदा। नीचे जाओगे तभी जाऊंगी मैं। मेरा पैंट लग थोड़ा सा चिल करके कयाक से हम वापस आए, फ्रेश होके फिर चले हम जिप लाइन करने। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है एंड राइट हैंड में थोड़ा भी प्रेशर नहीं देना पड़ता। जिप लाइनिंग बहुत ही थ्रिलिंग था, बट जिप लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए क्लाइंब करके आना पड़ा। जिप लाइनिंग हो जाने के बाद हम निकले चिरापुंजी के लिए। वहाँ पर पहले हम पहुँचे बैलेंसिंग रॉक देखने, फिर पहुँचे एशिया के क्लीनेस्ट विलेज मोलिंगनोंग विलेज में। यहाँ एक स्काई व्यू था, उसको छोड़ के वैसा कुछ खास नहीं लगा मेरे को। वहाँ पे लंच करके हम पहुँचे मौसमाई केव। हम आरवा केव में भी जाने वाले थे बट वो 4:30 बजे बंद हो जाता है। मौसमाई केव बहुत सुंदर था और बहुत गहरा था और रात में जाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर उधर से निकल गए हम स्टे अ वाइल होम स्टे के लिए। ये होम स्टे बेस्ट होम स्टे था अब तक का, बट मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि अच्छा कोई वीडियो ही नहीं ले पाई। वहाँ के वर्कर्स भी बहुत ही फ्रेंडली थे। डे 4 में हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए सिंगल और डबल डेकर ब्रिज के लिए। पूरा ट्रैक अप्रॉक्स 6000 to 8000 स्टेप्स जैसा था। यहाँ हमने एक गाइड को हायर किया एंड देन चल पड़े। पहले 3000 स्टेप्स अप्रॉक्स उतरना पड़ेगा एंड देन 3000 अप्रॉक्स स्टेप्स वापस चढ़कर आना पड़ेगा। पहले हम देखने गए सिंगल डेकर ब्रिज। सिंगल डेकर ब्रिज में चलते चलते लोगों को नानी याद आ जाती है, बट बहुत ही सुंदर व्यू था। सिंगल डेकर ब्रिज देखने के बाद हम निकले डबल डेकर ब्रिज देखने। बहुत ही टायरिंग जर्नी था, कई सारे डरावने ब्रिजेस पार करके हम पहुँचे डबल डेकर ब्रिज। ये बहुत ही सुंदर जगह है। इधर पानी में पैर देकर हमने फिशेस को हमारे पैर की गंदगी खिलाई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ना ना भय लग जाए। डबल डेकर ब्रिज से कई लोग रेनबो फॉल्स भी देखने जाते हैं, बट हम सीरियसली बहुत टायर्ड हो गए थे, सो हम वापस चलने लगे। और लंच हमारा चिप्स, मैगी, फ्रूटी, पाइनएप्पल से हो गया था। चलो चलो, how's the Josh, bloody? Come on, get up. No sir. How's the Josh? No sir. नहीं। चलो, सीढ़ी दिखाओ इनको। वीडियो वालों को सीढ़ी दिखाओ। चलो
पूरा चढ़ना है 3000 स्टेप्स। कम ऑन बॉयज। ऐसे ही हौसला रखते हुए हम ऊपर पहुँचे और ऊपर गाड़ी के पास आकर मानो लग रहा था जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। यहाँ पे मेघालय ट्रिप ख़त्म होता है और अब हम चेरापूंजी से वापस गुवाहाटी के लिए रवाना देते हैं। 6-7 घंटे के ट्रैक और 9 घंटे की कार जर्नी करने के बाद सबका अवस्था टाइट हो गया था। उस रात हम IRCTC के रिटायरिंग रूम में ही स्टे किए। खाना भी हमने स्टेशन से ही मंगवा लिया था। डे 5 सुबह को पैकिंग कर लिया था एज 12 बजे ट्रेन था। फिर हम ब्रेकफास्ट किए इस क्यूट से कैफ़े में। इधर का साउथ इंडियन खाना बहुत ही अच्छा था और लंच भी हमने पैक करने का ऑर्डर करवा दिया था जो हम ट्रेन में करेंगे। फिर हम ऑटो पकड़ के पहुँचे गुवाहाटी रोपवे। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत दिनों के बाद मैंने रोपवे चढ़ा, बहुत मज़ा आया। इधर से बहुत लोग कामाख्या भी जाते हैं। घूम फिर कर वापस आ गए हम स्टेशन। लंच लिया एंड ट्रेन के लिए निकल गए और डिनर के लिए IRCTC ऐप से ही ऑर्डर कर लिया था। That's all with this video. अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को भी अगर मेघालय घूमने जाना हो within 12 to 13,000 with all the adventure activities, do share with your friends and family. Thank you. Bye-bye.